हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रनिंग कंडीशन में अगर फ्लैश की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, और अगर रनिंग में फ्लैश आता है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ्लैश आने के पीछे का कारण। दोस्तों, अगर रनिंग है मशीन कंटिन्यू और अचानक से आपको फ्लैश देखने को मिलती है तो इसके पीछे मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला कि जो आपका मोल्ड टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, और दूसरा कि जो क्लैंपिंग का टनेज है वो फेलियर हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक करना है क्लैंपिंग फोर्स। अगर आपने जो क्लैंपिंग फोर्स जो टनेज के लिए दे रखा है वो दे रखा है, मान लीजिए 3000 किलो न्यूटन का। अगर 3000 किलो न्यूटन नहीं लेगा पूरा पूरा, अगर 2200-2300 लेगा तो हो सकता है आपको पार्टिंग लाइन एरिया पे फ्लैश की प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। दोस्तों, ये टनेज फेलियर की प्रॉब्लम आम बात है, और जैसे जैसे मान लीजिए मशीनें पुरानी होती रहती हैं तो कभी कभी बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप दोबारा से टनेज लीजिए और उसके बाद में फिर मशीन को रन करिए तो आपको फ्लैश की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, अगर मोल्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है इस कारण से फ्लैश आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आप एक आईआर थर्मामीटर आता है इसके लिए, मोल्ड टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो आप आईआर थर्मामीटर लीजिए, मोल्ड के टेम्परेचर को चेक करिए, सारे पार्टिंग लाइन एरिया पे टेम्परेचर कितना आ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड के कोर और कैविटीज़ में टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो जो हायर वैल्यू है आपको टेम्परेचर की, आपको वो कंसीडर करना है। नॉर्मली क्या होता है, जो हम मोल्ड रन करते हैं वो 35 से 40 डिग्री तक अगर मोल्ड का टेम्परेचर आता है तो हम उसको ओके मानते हैं। जो ऐसे हम उन मोल्डों की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें पीसी को प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उनमें हमें मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो मैं नॉर्मल मटेरियल जैसे पीपी हो गया या पीई हो गया, इन सब मटेरियल को प्रोसेस किए जाने वाले मोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी जो मशीन है वो चाहे चिलर पे चल रही हो या कूलिंग टावर पे चल रही हो। तो अगर सबसे पहले चल रही है इन दोनों में से किसी एक पे तो उनका टेम्परेचर आपको वेरीफाई करना है कि इनपुट का टेम्परेचर कितना है और आउटपुट का टेम्परेचर कितना है। अगर इनपुट का टेम्परेचर ठीक है लेकिन आउटपुट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक बार चेक करिए अपने मोल्ड को कि कहीं हो सकता है कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपने एमटीसी लगाया है तो एमटीसी में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आपने डाल दी कि मान लीजिए डालने जा रहे थे 35 डिग्री और 45 हो गया गलती से। तो ये भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व होती हैं कभी कभी। तो अगर मोल्ड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इन चीज़ों का अब विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप मोल्ड की सारी कूलिंग लाइंस को चेक करिए। कई कंडीशंस में ऐसा भी देखने को मिला है, मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पता चलता है कि कूलिंग की पाइप्स गलत लगी हुई थी या कूलिंग का कोई एक चैनल ही ब्लॉक था। तो इस कंडीशन में मोल्ड का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। अगर ये सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई ये चेक करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आपको नहीं मिलती है तो उम्मीद है कि ये जो फ्लैश वाली प्रॉब्लम है ये किसी और कारण से आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ चेंजेस तो नहीं हुए प्रोसेस में, कोई ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा बंदा मशीन पे आया हो प्रोसेस में कुछ चेंज किया हो उसकी वजह से आ रहा है। तो कई बार होता क्या है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर पार्टिंग लाइन एरिया पे फ्लैश आता है तो आप उसको प्रोसेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हल्का फ्लैश आ रहा है पार्टिंग लाइन एरिया पे जो कि कुछ इस प्रकार आपको अगर दिख रहा है तो इसको आप ऐसे कंट्रोल करिए, थोड़ा सा आप पैकिंग कम करिए। जैसे मान लीजिए कि 195 mm पे आपकी रिफिलिंग कंप्लीट होती है तो आप उसको 194 कर लीजिए, 193 कर लीजिए, और उसके बाद में इंजेक्शन की स्पीड और प्रेशर को भी 2-2 4-4 पॉइंट कम कर लीजिए। इससे होगा कि आपकी फ्लैश की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, रनिंग कंडीशन में फ्लैश आने के पीछे का कारण और आप उस कारण को दूर कैसे करेंगे, उसका निवारण समाधान क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसा करके आप ज़रूर चेक करिएगा। उम्मीद है कि आपको समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।